आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, और हर रविवार को हम लेकर आते हैं एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। लेकिन आज का रविवार बहुत खास है क्योंकि आज मदर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। तो भावना जी, पहले तो आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। और मदर्स डे जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, हमारे जहन में यादें ताज़ा हो जाती हैं, मोहब्बत ताज़ी हो जाती है अपनी माँ के लिए। और बात अगर हिंदी फिल्मों की जाए तो माँ हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रही है। और ये आज की बात नहीं है, जब से फिल्म शुरू हुई तब से ऐसा ही चलता आ रहा है। तो भावना जी, हमने ये सोचा है कि आज वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड मदर्स डे स्पेशल किया जाए। और इसके बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने क्योंकि इतना ज्यादा स्टडी किया है हिंदी फिल्मों को राइट सिंस इट्स इंसेप्शन, तो माँ का जो किरदार है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है हिंदी फिल्मों में? मदर इज सिंबॉलिक ऑफ प्योरिटी। और जिस तरह से पानी या दूध या चांद बिल्कुल पाक होता है, उसी तरह से माँ की इमेज हमारी हिंदी सिनेमा में है। इसलिए हर फिल्म में कास्टिंग ऑफ द मदर हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि न सिर्फ उसे अच्छा काम करना चाहिए मगर उसे देखकर वो माँ लगनी चाहिए। उसकी आँखों में, उसकी आवाज़ में माँ या टेंडरनेस नज़र आनी चाहिए। आपको पता है, जब मैं छोटी थी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे रात को सुलाए मीना कुमारी क्योंकि मीना कुमारी की आंखों में इतनी टेंडरनेस थी और वो इतनी प्यार से बच्चों के लिए लोरियां गाती थी फिल्मों में। तो जैसे अगर आप देखो भाभी की चूड़ियाँ जी, वो जब गाना गाती है, उसका जो क्लोजअप, उसकी आंखें, नूतन, ये सारी उनकी आवाज़ें। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गाजर का हलवा और मशीन पे बैठकर कपड़े सिलाई करना। एक्चुअली हर दशक में माँ की परिभाषा बदली है और हर दशक में अकॉर्डिंग टू हाउ सोसाइटी वाज चेंजिंग, माँ हिंदी सिनेमा में भी बदली है। और आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग फिल्मों ने माँ के अलग अलग चेहरों को पेश किया, कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, और एक फिल्म जिसने इस ट्रेंड की शुरुआत की। क्या हुआ था 1957 में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, बताएंगे आपसे कुछ ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, और स्वागत है आपका एक खास शो जो आज और भी ज्यादा खास हो चुका है, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। माँ जिनके हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जो त्याग बलिदान की मूरत होती हैं, आज उनको याद करने का दिन है, आज उनका सम्मान करने का दिन है। और हिंदी फिल्मों में कैसे अलग अलग दशकों में अलग अलग फिल्मों ने ट्रेंड सेट किया माँ के किरदार को लेकर, आज का शो उन्हीं को डेडिकेटेड है। भावना जी, 1957 में ऐसा क्या खास हुआ हिंदुस्तान में जिसने माँ की तस्वीर हिंदी फिल्मों में हमेशा के लिए बदल के रख दी? महबूब खान, जिसे हम लेजेंडरी डायरेक्टर मानते हैं, अमेरिकन ऑथर पर्लेस बक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने उनकी नॉवेल 1931 की द गुड अर्थ पढ़ी थी और 1934 की द मदर पढ़ी थी, और दिल में एक ख्वाहिश थी उनकी कि वो इसी तरह की कोई फिल्म बनाए। 1940 में उन्होंने फिल्म बनाई औरत, जिसकी राइट्स उन्होंने नेशनल स्टूडियो से 35,000 में खरीदी थी। कुछ सालों बाद महबूब खान ने इसी कहानी को दोबारा बनाना चाहा नरगिस के साथ, और ये फिल्म थी मदर इंडिया। इस वक्त नरगिस की उम्र सिर्फ 26 साल की थी और सबने महबूब खान से कहा कि ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं इतनी यंग हीरोइन को लेकर, मगर महबूब खान को विश्वास था कि कहानी इस एक्ट्रेस को स्टार बनाएगी। ये कहानी थी आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशन बिल्डिंग के बारे में। कुछ क्रिटिक्स ने इसे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की कहानी भी बताया। मदर इंडिया स्पेशल थी क्योंकि एक ये रूरल इंडिया की कहानी थी, फार्मर के लाइफ की कहानी थी, एक सिंगल मदर की कहानी थी जिसका पति उसे बीच राह छोड़ देता है, उसके 2 बच्चे हैं
और एक बूढ़ी सास है जिसका ये लड़की ख्याल रखती है। आगे चलकर ये राधा का किरदार बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है और आगे चलकर अपना छोटा बेटा जो गलत रास्ते पर चल रहा है उस पर गोली चलाने के लिए भी नहीं हिचकिचाती। ऐसा रूप हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में माँ का शायद ही किसी ने देखा हो, और यही वजह थी कि मदर इंडिया को न सिर्फ हिंदुस्तान में इतनी सराहना मिली, पूरे विश्व में इसे उतना ही ज्यादा सराहा गया। इंडिया की तरफ से ये बेस्ट फॉरेन फिल्म की उस साल की ऑफिशियल एंट्री थी, जिसने पहली बार वर्ल्ड की टॉप 5 फिल्मों में अपनी जगह बनाई। और सिर्फ अवार्ड्स नहीं, आने वाले दशकों के लिए इसने माँ के लिए एक ट्रेंड भी सेट कर दिया था हिंदी फिल्मों में। 1969 में ऐसा क्या हुआ जिसने माँ की तस्वीर थोड़ी और बदली हिंदुस्तानी फिल्मों में, बताएंगे आपसे कुछ ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, और स्वागत है आपका एक खास शो जो आज मदर्स डे स्पेशल हो रहा है, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कुछ फिल्मों ने अलग अलग दशकों में माँ के इमेज को एक नया रूप दिया हिंदी फिल्मों में। हमने की बात मदर इंडिया की, और 1969 में ऐसा क्या हुआ भावना जी जिसने फिर से एक बार माँ के रूप को थोड़ा अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की। शक्ति सामंता एक फिल्म पर काम कर रहे थे, आराधना, जो 1946 की हॉलीवुड फिल्म टू ईच हिज ओन पर आधारित थी। इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी सचिन भौमिक ने। फिल्म की शूटिंग के अगले दिन उनको पता चला कि उनकी फिल्म की कहानी एक और फिल्म से मिलती जुलती है, खास तौर पे एंडिंग। शक्तिदा थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने सोचा कि फिल्म को स्क्रैप किया जाए। तभी उनके ऑफिस में गुलशन नंदा, मशहूर राइटर और नॉवेलिस्ट, और उनके साथ मधुकर कालेकर आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना आप सेकेंड हाफ को थोड़ा सा ट्वीक कर दो। ये गुलशन नंदा का आइडिया था कि फादर और सन को डबल रोल में लिया जाए, और क्योंकि एक्टर नया था ये प्रयोग करना आसान होगा। शक्तिदा के बाद गले उतर गई और स्क्रिप्ट पर फिर से काम करना सबने शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो आराधना की माँ मदर इंडिया की माँ से बिल्कुल अलग है। मदर इंडिया की माँ रूरल थी, आराधना की माँ अर्बन है। मदर इंडिया की माँ बहुत वोकल थी, एक्सप्रेसिव थी और गुस्सा भी करती है समय आने पर। आराधना की माँ पैसिव है, सैक्रिफाइसिंग है और एनोनिमिटी में रहना चाहती है, गुप्त रहना चाहती है। ये फिल्म के लिए शर्मिला टैगोर को सबने मना किया कि ऐसे माँ का रोल इतनी जल्दी करियर में नहीं करना चाहिए। जैसे मदर इंडिया में नरगिस को सबने कहा था 26 साल की उम्र में माँ का रोल नहीं करना चाहिए। जैसे नरगिस ने बात नहीं सुनी थी किसी की, उसी तरह से शर्मिला टैगोर ने किसी की बात नहीं सुनी, और ये फिल्म यानी आराधना शर्मिला टैगोर की करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। और कहीं ना कहीं हमें माँ का एक नया स्वरूप दिखा फिल्म आराधना में शर्मिला टैगोर जी के कैरेक्टर में। 70 का दशक वैसे तो बहुत ज्यादा स्टार ड्रिवन रहा, लेकिन एक ऐसी फिल्म आई जिसने माँ के किरदार को बहुत सशक्त रूप में पेश किया। कौन सी थी वो फिल्म, बताएंगे आपसे कुछ ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, और स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। और आज ये शो मदर्स डे स्पेशल है। एक बार सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो दिन जब अपने माँ के बलिदान, त्याग, ममता और प्यार का सम्मान करते हैं। और आज बात कर रहे हैं उन फिल्मों की और उन फिल्मों के उन किरदारों की जिन्होंने माँ के रोल को बिल्कुल अलग तरीके से स्टैब्लिश किया हिंदी फिल्मों में और ट्रेंड सेट कर दिया। 70 का दशक वैसे तो बहुत स्टार ड्रिवन माना जाता है, हमने कई स्टार्स को बनते हुए देखा इस दशक में। लेकिन भावना जी 1975 में एक फिल्म आई जिसमें माँ का एक बहुत ही सशक्त कैरेक्टर हमें देखने को मिला। ये फिल्म थी दीवार। सलीम और जावेद ने सोचा कि गंगा जमुना और मदर इंडिया को मिलाकर एक स्क्रिप्ट लिखी जाए, और वो स्क्रिप्ट बनी दीवार। 2 भाइयों के कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को चुना, मगर राधा माँ के रोल में किसे लिया जाए।
बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम आए और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ बात की, मगर पता नहीं क्यों बात नहीं बनी। सलीम और जावेद चाहते थे कि वैजयंतीमाला इस रोल को करे। वैजयंतीमाला को स्क्रिप्ट पसंद आई, मगर उन्होंने फिल्म के लिए इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके फैंस उसे माँ के रोल में देखें। आखिर में सलीम, जावेद और यश चोपड़ा ने निरूपा रॉय को चुना। निरूपा रॉय जो माइथोलॉजी से आई थी, सोशल फिल्में कर चुकी थी और अच्छी अदाकारा थी। जब निरूपा रॉय को सलीम जावेद मिले तब उन्होंने कहा कि निरूपा जी, जो रोल हम आपको ऑफर कर रहे हैं, इसके बाद आप सिर्फ इस रोल से जानी जाओगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जो निरूपा रॉय का कैरेक्टर था वो न राधा जैसा था और ना ही वो आराधना की शर्मिला टैगोर जैसा कैरेक्टर था। आमतौर पे माँ खास तौर पे हमेशा कहती है कि वो अपने सभी बच्चों को उतना ही प्यार करती है। निरूपा रॉय अपने छोटे बेटे से कहती है कि उसे विजय यानी अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्यार है, मगर समय आने पर वो अपने उस बच्चे का साथ नहीं देती जिसे वो ज्यादा प्यार करती है, मगर उस बच्चे का साथ देती है जो सही है, जो सेल्फ राइचियस है और जो कानूनी तौर पे काम करता है, यानी शशि कपूर। क्लाइमैक्स में जब उसका बड़ा बेटा घायल हो जाता है तब वो सिर्फ माँ है और अपने बेटे को गोद में लेकर उसके आखिरी क्षण में साथ देती है। ये भी माँ का बिल्कुल अलग चित्रांकन था हिंदी फिल्मों में। 80 का दशक, चीजें बदल रही थी, वैल्यूज बदल रहे थे, तो क्या माँ का किरदार भी बदला हिंदी फिल्मों में? एक फिल्म ऐसी आई थी, कौन सी बताएंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया जी। और आज का शो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का शो हमने डेडिकेट किया है माँ को, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो एक बार फिर से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की और फिल्मों के उन किरदारों की जिन्होंने माँ के रूप को बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया हिंदी फिल्मों में और एक ट्रेंड सेट कर दिया। 80 का दशक कई मायनों में बहुत अलग माना जाता है, एक ट्रेंडिंग डिकेड माना जाता है क्योंकि बहुत चीजें बदल रही थी, वैल्यूज बदल रहे थे, विचारधाराएं बदल रही थीं और कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था हमारी संस्कृति पर। ऐसे में माँ का किरदार फिल्मों में कितना बदला, भावना जी बताइए। मैंने प्यार किया कि माँ कौशल्या सभी माँओं से बिल्कुल अलग है। ये कहानी थी दो दोस्तों की, एक अमीर था एक गरीब था और दोनों दोस्तों के बच्चों के बीच में प्यार हो जाता है। बाद में दोस्तों के बीच में दरार आ जाती है संजोग की वजह से, मगर बच्चों के बीच प्यार रहता है। और जब अमीर दोस्त गरीब दोस्त को ठुकराता है, बेटा अपनी बिलावट को नहीं ठुकरा सकता। और घर का एक पारिवारिक सीन बन जाता है जहाँ पे द फादर टेल्स ऑफ हिज सन। एक दूसरे सीन में सन यानी सलमान खान, जिसका नाम प्रेम था, अपनी माँ के पास जाकर पूछता है कि क्या माँ मैंने कुछ गलत किया। तब कौशल्या अपने हाथ के कड़े निकालकर अपने बेटे को देती है और कहती है मेरी बहू को देना और तुमने कोई गलत नहीं किया। मैंने इस सीन के बारे में जावेद अख्तर के साथ डिस्कशन किया था और जावेद अख्तर ने कहा कि ये फिल्म और ये सीन लेजेंडरी माना जाएगा आगे चलकर, क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी भी पत्नी ने पति को छोड़कर बेटे का साथ नहीं दिया। हमेशा अर्धांगिनी जो है वो पति के साथ ही होती है। ये पहला सीन था जब पत्नी अपने बेटे के साथ है। और वाकई कई मायनों में ये किरदार जो रीमा लागू जी ने निभाया था फिल्म में, एक आइकॉनिक किरदार साबित हुआ। 90 का दशक भी काफी उथल पुथल भरा रहा, जहां एक तरफ चीजें बदल रही थी, संगीत बदल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कम्युनल टेंशन भी समाज में बहुत ज्यादा आ चुका था। इस बीच में एक फिल्म ऐसी आई जिसने न सिर्फ कम्युनल टेंशन के सब्जेक्ट को छुआ बल्कि उस पूरे परिवेश में माँ के एक बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर को उभारा। कौन सी थी वो फिल्म, बताएंगे आपसे कुछ ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड।
मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमया जी। और आज का शो और भी ज्यादा खास है क्योंकि आज मदर्स डे है, तो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड भी मदर्स डे स्पेशल है। माँ के उन किरदारों की बात हो रही है, उन फिल्मों के किरदारों की बात हो रही है जिन्होंने हर दशक में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। 90 का दशक बहुत ही ज्यादा उथल पुथल भरा था। राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज थीं, कम्युनल टेंशन काफी हावी थे और साथ में संगीत बदल रहा था, वैल्यूज भी चेंज हो रहे थे। इसी दौरान एक फिल्म ऐसी आई जिसने इन तमाम पहलुओं को छूते हुए माँ का एक बहुत ही डिफरेंट किरदार पेश किया। भावना जी, उस फिल्म के बारे में बताइए। ये फिल्म थी जख्म। जख्म बहुत ही अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट था और अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स थे फिल्म में। पूजा भट्ट नागार्जुन की इलेजिटिमेट वाइफ है फिल्म में और बिना शिकायत या बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने सर्कमस्टेंसेस को मान लेती है। इस फिल्म में मेरा एक फेवरेट सीन है जब पूजा भट्ट को दूसरा बच्चा होने वाला है और बच्चा होने के बाद उसका बड़ा बेटा जो कुछ 10 साल का है को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अपने पिता को फ़ोन पे बता दे कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जब ये बात बच्चा फ़ोन पे बताता है तब नागार्जुन की पहली बीवी फ़ोन पे मैसेज लेती है और जब उसकी सास नहीं सुन रही है तब अपने पति से कहती है कि आपको अस्पताल फ़ौरन जाना चाहिए। ये कहानी थी 2 माँओं की या 2 घरों की, एक जो जायज़ परिवार था और एक नाजायज़ परिवार था, और किस तरह से आगे चलकर कम्युनल टेंशन्स में और भी राज खुलते हैं। एक माँ का बंटवारा नहीं हो सकता, ये फिल्म के क्लाइमेक्स में बात समझ आती है जो महेश भट्ट साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है पूजा भट्ट के कैरेक्टर में। आने वाले दशक में भी माँ बदलती रही, न सिर्फ फिजिकली जिस तरह से वो कपड़े पहनती थी या जिस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज होता था, मगर इमोशन क्वेश्चन से भी बदलती रही। 2000 में दिल चाहता है में कहानी थी 3 किरदार की, मगर मिडिल एज जनरेशन ने सारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई किया। ये आज के पेरेंट्स थे, आज की माँ थी जो अपने बेटे के साथ दिल खोल के बात करती थी। इसी दौरान कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन के 2 बेटे हैं, एक जो अडॉप्टेड है और दूसरा जो उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, मगर उसका कनेक्शन अपने अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ ज़्यादा है, मोर रियल है, मोर इमोशनल है। जिस तरह से समाज बदलता है उसी तरह से किरदार बदलते हैं और आज की माँ आज के ख्यालात की है, आज के कपड़े पहनती है, आज की विचारधारा पेश करती है। तो आज हमने बात की माँ के उन किरदारों के बारे में जिन्होंने अलग अलग दशकों में एक ट्रेंड सा सेट कर दिया हिंदी फिल्मों में। अगले हफ्ते एक फिल्मी हस्ती के साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग FM।